दरअसल किसने मेरी वीडियो पर कमेंट किया था और मैं अज़ल से बंदा इश्क हूँ, मैं अज़ल से बंदा इश्क हूँ, मुझे ज़ोहद व कुफ्र का गम नहीं। जिन लफ्ज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखते हैं इसी कवाली से। दरअसल किसने मेरी वीडियो पर कमेंट किया था और पूछा था मुझसे कि ये ज़ुहद व कुफ्र का मतलब क्या होता है। मुझे लगा कि सिर्फ ज़ुहद व कुफ्र का मतलब ना बताकर मैं उन सारे मिसरों का मतलब बताऊं जहां से ये लिया गया है। तो ये लिया गया है, ये जो हल्का हल्का सुरूर अभी जो चली थी उसमें 4 मिसरे आते हैं। उन 4 मिसरों में से जो पहला मिसरा है उसमें ज़ुहद व कुफ्र लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। मैं उन सभी मिसरों का मतलब बताऊंगा और मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो अगर आप समझना चाहते हैं तो इत्मीनान से देखिएगा वीडियो, क्योंकि ये 1 मिनट की वीडियो नहीं है। तो मिसरे कुछ यूं है कि मैं अज़ल से बंदा इश्क हूँ, मुझे ज़ुहद व कुफ्र का गम नहीं। मैं अज़ल से बंदा इश्क हूँ, मुझे ज़ुहद व कुफ्र का गम नहीं। मेरे सर को दर तेरा मिल गया, मुझे अब तलाश हरम नहीं। मेरी बंदगी है वो बंदगी जो बाकायदे दैर व हरम नहीं। मेरा एक नज़र तुम्हें देखना बाखुदा नमाज से कम नहीं। तो मैं अज़ल से बंदा इश्क हूँ। अज़ल यानी कि शुरुआत से, आदिकाल से, हमेशा से, जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से मैं अज़ल से बंदा इश्क हूँ, यानी मैं हमेशा से, सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम आई एम द मैन ऑफ लव। बंदा इश्क यानी इश्क का बंदा। तो सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम आई एम द मैन ऑफ लव। मैं अज़ल से बंदा इश्क हूँ, मुझे ज़ुहद व कुफ्र का गम नहीं। ज़ुहद यानी कि खुदा परस्ती या खुदा परस्त, डिवोशन, खुदा में विश्वास रखना, ऊपर वाले में विश्वास रखना, भगवान में विश्वास रखना। और कुफ्र यानी कि इसका बिल्कुल उलट, ईश्वर में ना मानने वाला, झूठ बोलने वाला, गाली गलौज करने वाला, उसे वो कुफ्र में चले जाती हैं चीज़ें। तो मैं अज़ल से बंदा इश्क हूँ, मैं हमेशा से एक ऐसा बंदा रहा हूँ जिसको इश्क में विश्वास है, इश्क पर भरोसा है। तो मुझे इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है जो ज़ुहद व कुफ्र है। इस रिलीजियस और नॉन रिलीजियस चीज़ों से लेना देना कुछ नहीं है मुझे। आई बिलीव ओनली इन लव। मुझे, मेरा कोई कंसर्न नहीं है इस रिलीजियस और नॉन रिलीजियस चीज़ों से। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो प्यार पर विश्वास रखता है। मुझे इस ज़ुहद व कुफ्र से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा मिसरा कहता है कि मेरे सर को दर तेरा मिल गया, मुझे अब तलाश हरम नहीं। मेरे सर को दर तेरा मिल गया। सर तो मतलब आप जानते हैं, और दर यानी कि दरवाजा, यानी दहलीज, डोर स्टेप। मेरे सर को, मेरे माथे को, मेरे नसीब को तेरा दरवाजा मिल गया है, तेरे दहलीज पर झुक गया है मेरा सर। मुझे अब तलाश हरम नहीं है। हरम यानी कि मस्जिद, ऐसी सेक्रेट जगह जहाँ पर इबादत की जाती है। मेरे सर को दर तेरा मिल गया, मुझे अब तलाश हरम नहीं। मुझे अब किसी ऐसी जगह की तलाश नहीं है जहाँ पर मैं सर झुका के आराधना करूँ, इबादत करूँ, पूजा करूँ। मुझे अब ऐसी जगह की तलाश नहीं है। मुझे तेरे घर की दहलीज या तेरी दहलीज मिल गई है, मुझे, मैंने अपना माथा वहां टेक लिया है। तीसरा मिसरा क्या कहता है कि मेरी बंदगी है वो बंदगी, मेरी बंदगी है वो बंदगी जो बाकायदे दैर व हरम नहीं। मतलब मेरी जो डिवोशन है टुवर्ड्स यू, मेरी जो भक्ति है तुम्हारे प्रति, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दैर व हरम तक ही कैद है या सीमित है या लिमिटेड है। ऐसा नहीं है। दैट मतलब बेसिकली माई डिवोशन टुवर्ड्स यू इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप। दैर व हरम यानी कि मंदिर और मस्जिद, दैर यानी कि मंदिर, हरम यानी कि मस्जिद। तो माई लव, माई डिवोशन टुवर्ड्स यू इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उससे कई ज्यादा है। और आखिरी मिसरा कुछ यूं है कि मेरा एक नजर तुम्हें देखना बाखुदा नमाज से कम नहीं। मतलब मैं अगर एक नजर तुम्हें देख लूं, भगवान की कसम, खुदा की कसम, बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे मैंने एक वक्ती नमाज पढ़ ली हो। मतलब ये चारों मिसरे जो है वो कहीं ना कहीं दे आर टॉकिंग अबाउट दैट प्योरिटी इन लव, दैट इमोशन इन लव, दैट डिवोशन इन लव। इस चीज के बारे में बात हो रही है इन मिसरों में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई हो। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी क्योंकि ऐसी चीज़ों का मतलब जो है वो 1 मिनट में तो बताना नामुमकिन हो जाता है, और मैं इन खूबसूरत चीज़ों को 1 मिनट तक सीमित नहीं रखना चाहता जस्ट फॉर गेटिंग व्यूज़, के व्यूज़ आ जाए। नहीं यार, ये 10 लोग देख लें गिनती के, मेरे लिए वो काफ़ी है। क्योंकि मैं जिस तरह का काम कर रहा हूँ, मैं जिस तरह की चीज़ें बना रहा हूँ, वो हर किसी के बस की नहीं है समझने की। तो वो 10 लोग भी समझेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है ना। तो इत्मीनान ज़रूरी है यार ऐसी चीज़ों के अंदर, वो ठहराव ज़रूरी है। वो 1 मिनट में ठस 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 करके नहीं हो पाएंगी वो चीज़ें, है ना। तो अगर आपके जहन में भी कोई सवाल आता है तो कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, और मैं जब भी मुझे वक्त मिलेगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और अपना ख्याल रखो आप लोग, और मैं जल्द ही आपसे मुलाकात करूँगा।